नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा, जिनमें उन्होंने बड़े ही कुशल तरीके से ये वर्णन किया है कि जब राम रावण का युद्ध होता है, जब भगवान राम जी रावण से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में जब लंकापति रावण से भगवान श्री रामचंद्र जी का युद्ध चल रहा होता है, तो अचानक से माँ काली रावण के पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के उनकी तरफ से लड़ने के लिए रण में आ जाती हैं। और उनको देख करके प्रभु श्री राम बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। उनको लगता है कि माँ शक्ति, माँ काली अगर अधर्म की तरफ है, तब तो मुझे ये युद्ध जीतना मुझे लगता है कि नामुमकिन सा है, असंभव सा लगता है। और फिर किस प्रकार से उनको जामुन जी, विभीषण जी समझाते हैं और किस प्रकार से वो माँ काली की आराधना करते हैं, और माँ काली प्रसन्न हो करके भगवान श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देती हैं कि अब वो युद्ध जो है उनकी तरफ से करेंगी और विजय अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की होगी। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करके लंकापति रावण के घमंड को चूर चूर करते हैं और उसे युद्ध में परास्त करते हैं और फिर माता सीता को मुक्त करा लेते हैं। तो इस कविता के माध्यम से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के युद्ध का वर्णन करते ही हैं, साथ ही में वो एक मनुष्य के भीतर के युद्ध का वर्णन करते हैं। वो अपनी भी मना स्थितियाँ इस माध्यम से प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्या घटित हो रहा है। आइए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति में क्या कहता है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत छिपकर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह कुद्ध कपि विषम हो। विचुरित वही राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंका पति मर्दित कपि दल बल विस्तर। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कहते हैं, इसमें राम रावण के मध्य के युद्ध का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि रवि हुआ अस्त। आप एक कल्पना कीजिए कि युद्ध चल रहा है और आज के युद्ध में युद्ध का एक नियम होता है कि सूर्य निकलने से युद्ध प्रारंभ होता है और सूर्य जब अस्त होते हैं सूर्य नारायण जी, तो उसी के साथ युद्ध उस दिन का समाप्त होता है। तो वही हुआ है कि रवि हुआ अस्त, अर्थात सूर्योदय, सूर्य जो है वो अस्त हो गया है और ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। और इतिहास के पन्नों पे जो आज का युद्ध है वो लिख उठा है, अंकित हो गया है, अर्थात अमर हो गया है। कैसा युद्ध था आज का कि रह गया राम रावण का अपराजेय समर, कि आज जो राम और रावण के मध्य का जो युद्ध हुआ था, जो अपराजेय था, अर्थात जिसमें हार और जीत का कोई निर्णय नहीं हो सका, जिसमें कौन सा पक्ष पराजित हुआ और कौन सा पक्ष हार गया, इस युद्ध में आज इस बात का पता नहीं चला। परंतु जो आज का युद्ध था वो इतिहास के पन्नों पर अपना अंकन कर लिया, अर्थात आज का जो युद्ध था वो इतिहास में अमर हो गया। आगे क्या होता है, आज के युद्ध का ही आगे वर्णन करते हुए निराला लिखते हैं कि आज का तीक्ष्ण सर विधृत छिपकर वेग प्रखर। तीक्ष्ण मतलब तीखे, सर मतलब बाणों को, विधृत मतलब धारण किए हुए, क्षिप्रकर मतलब होता है कि बड़ी ही कुशलता से चलाए गए, हाथों से जो है बड़ी कुशलता से चलाया गया। और वेग प्रखर, जिनकी गति कैसी थी, बहुत ही प्रखर थी, बहुत ही तीव्र थी। कहने का तात्पर्य है कि आज के युद्ध में बड़े ही तीखे बाणों को योद्धाओं ने धारण करके, अर्थात बड़े ही तीखे बाणों को योद्धाओं ने अपने हाथों से बड़ी कुशलता से चलाया और उन बाणों की जो गति थी वो बहुत ही तीव्र थी। आगे क्या है कि सत शेल संवरण सिर, सत मतलब सैकड़ों, शेल मतलब भालों को, संवरण मतलब धारण किया या फिर सहना,
संवरणशील मतलब जिनको सहन किया गया हो या फिर धारण किया गया हो। कहने का तात्पर्य कि आज के युद्ध में सैकड़ों भालों को योद्धाओं ने धारण किया, अर्थात सैकड़ों भालों को आज के युद्ध में योद्धाओं ने चलाया। और नील नभ गर्जित वर, और आज के युद्ध का जो कोलाहल था, आज के युद्ध का जो भयावह हाहाकार मची थी चारों तरफ, उसकी जो गर्जना थी, जो ध्वनि थी, वो नीले आकाश में छाई हुई थी, नीले आकाश तक पहुंच गई थी। आगे क्या होता है कि प्रतिपल, प्रतिपल मतलब प्रत्येक क्षण, परिवर्तित मतलब बदल रहे हो, व्यूह मतलब खड़े होने की दिशा, खड़े होने का तरीका। आज के दिन जो युद्ध हुआ उसमें जो योद्धा थे वो प्रत्येक क्षण जो है अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तरीके से युद्ध कर रहे थे। और क्या हुआ कि वेद कौशल समूह, और बड़ी ही कुशलता से अपने विपक्षी पक्ष के जो समूह था उसको भेद रहे थे। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, और क्या हुआ कि राक्षसों की सेनाएं थी उसके विरुद्ध जो है प्रत्युह अर्थात बाधा उत्पन्न कर रहे थे। कौन बाधा उत्पन्न कर रहे थे? क्रुद्ध कपि विषम हूँ, भयानक गर्जना करते हुए जो क्रोध में वानर थे वो जो है राक्षसों के समूह को रोक रहे थे और क्या कर रहे थे कि उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, अर्थात उनको रोक रहे थे, उनके प्रहार को। आगे क्या होता है कि विच्छुरित वह राजीव नयन हत लक्ष्मण। अब इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की दशा का वर्णन करते हैं निराला जी। लिखते हैं निराला जी कि विच्छुरित वही, अर्थात विच्छुरित मतलब चिंगारी निकल रही हो, आग निकल रही थी, वही मतलब आंखों से। किसकी आंखों से? राजीव नयन, जिनकी आंखें कमल के समान है, ऐसी आंखों से आज अग्नि निकल रही थी। और हत लक्ष्मण, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं जिनकी आंखें कोमल कमलों के समान है, आज उनकी आंखों से अग्नि निकल रही है, अर्थात वो बड़े क्रोध में क्या कर रहे हैं? हत लक्ष्य, अपने लक्ष्य पे लगातार बाण का संधान कर रहे हैं, लगातार वो तीर चला रहे हैं। लोहित लोचन, और लोहित लोचन मतलब जिनकी आंखें मदिरापान अथवा घमंड से लाल हुई हैं। यहाँ पे रावण की ओर इशारा करते हुए निराला कहते हैं कि जो रावण है जिसकी आंखें घमंड से लाल हो गई हैं, ऐसे रावण का मदमोचन, बड़ी कुशलता से भगवान श्री रामचंद्र जी, महायान मतलब बड़े श्रेष्ठ योद्धा प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ी कुशलता से उसके घमंड को क्या कर रहे थे? चूर चूर कर रहे थे, उसके अहंकार को। किसके? रावण के। आगे क्या होता है? राघव लाघव, राघव मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी, लाघव मतलब बड़ी कुशलता से। रावण, रावण का वारण मतलब रोक रखा था, गत मतलब बीते, युग मतलब दो, प्रहर मतलब पहर। बीते दो पहर से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ी ही कुशलता से जो है रावण के वार को रोक रखा था, अर्थात रावण को परास्त कर रहे थे। आगे क्या होता है कि उद्धत लंका पति मर्दित कपि दल बल विस्तार। अब अचानक जो है रावण, प्रस्तुत पंक्तियों में निराला कहते हैं कि अब जो है रावण जो है वो माँ काली का आह्वान करता है और माँ काली उसकी तरफ से आकर के युद्ध में स्थान ले लेती हैं, अर्थात उसका रक्षण करने उतर आती हैं। और इस प्रकार से जब माँ काली रावण के साथ हो जाती हैं तो रावण की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और रावण अब कैसे युद्ध कर रहा है उसकी एक लिखते हैं पंक्ति निराला जी की। उद्धत लंकापति, उद्धत मतलब उठता है, लंकापति मदित, लंकापति उठकर, लंकापति किसको कहा गया? रावण को। रावण जो है वो अब क्या कर रहा है? मर्दित, मर्दित मतलब मार दे रहा है, सबको मार दे रहा है। किसको मार दे रहा है? कपि जो वानर है, और दल बल जो वानरों की सेना है, जो वानरों का बल है, जो वानरों की सेना का विस्तार है, उसको बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही तीव्र गति से जो है रावण उठ करके मर्दित कर दे रहा है, अर्थात मार डाल रहा है, अर्थात कुचल दे रहा है। आगे क्या होता है कि अनिमेष राम विश्व जी दिव्य सरभंग भाव विद्वंग वंद कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल मूर्छित सुग्रीवांगत भीषण गवाक्ष गैनर वारित सौमित्र भलपति अगणित मल्लरोध गर्जित प्रयालब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध उद्दीरित वही भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर।
निराला कहते हैं कि जब रावण ऐसे इतनी इतनी तीव्र गति से जो है वानरों की सेना, वानरों के बल और वानरों की सेना का जो विस्तार है, जो वानरों की सेना का जो समूह है, उसको जब रावण कुचलने लगता है अपने ताकत के बल पे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। और वो आश्चर्य कैसे व्यक्त करते हैं, निराला जी दिखाते हैं कि अनिमेष, अब राम जी रावण को कैसे देख रहे हैं, बिना पल के झपकाए हुए एक टक रावण को देख रहे हैं। और राम जी जिनके तीर कैसे हैं, पूरे विश्व को जीत लेने का सामर्थ्य रखते हैं उनके एक एक तीर। अब वही तीर जो है वो रावण के समक्ष जो है छीण हो गई, उनकी शक्तियाँ, उनकी शोभा छीण हो गई। और ये जो अपनी तीर तीर की जो शक्तियाँ हैं उसको घटते हुए देख करके, और अपने अपने पक्ष के जो वानरों की सेना है उसको इस प्रकार से रावण के हाथों कुचलता हुआ देख करके, भगवान श्री रामचंद्र जी बिना पल के झपकाए अचानक, मतलब एक टक रावण को देख रहे हैं। और ये जो उनका भाव है कि वो रावण से अब उनकी शक्ति से बड़ा ही उनको आश्चर्य हुआ, ये भाव उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। आगे क्या होता है कि विद्वांग बंध, अब राम जी कैसे हो गए हैं विद्वांग, अर्थात उनका अंग कैसा हो गया, बध गया है, अर्थात उनका अंग जो है अंग अंग घायल हो गया है युद्ध में। और कोदंड मुष्टि, परंतु उन्होंने अपने मुट्ठी से क्या किया हुआ, अपने मुष्टि के अपने हाथों से बांध करके क्या किया है, धनुष बाण को लगातार पकड़ के चला रहे हैं। और इस प्रकार खर रुधिर श्राव, और इस प्रकार उनके शरीर से और उनके हाथों की मुष्टि से लगातार तीव्र गति से खून का श्राव हो रहा है, अर्थात खून बह रहा है। आगे क्या होता है कि रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल। अब जो रावण का प्रहार है वो दुर्वार है, अर्थात उसको रोकना कठिन हो गया है। और जो वानर सेना है, वानर सेना का जो दल बल है वो बहुत ही क्या हो गया है, विकल, अर्थात व्याकुल हो गया है रावण के आगे। अब क्या होता है कि कौन कौन योद्धा किस प्रकार से हो गए हैं उसके बारे में निराला जी लिखते हैं कि मूर्छित सुग्रीवा अंगद, कौन मूर्छित हो गए, सुग्रीव, अंगद और भीषण जो गवाक्ष गए नल नाम के जो योद्धा हैं वो भी जो हैं क्या हो गए, मूर्छित हो गए हैं युद्ध में। और वारित सौमित्र, और जो सुमित्रा नंदन अर्थात जो लक्ष्मण जी हैं वो भी वारित रोक दिए गए हैं। और भल्लपति, और भालुओं के जो सेनापति हैं जामुवंत जी, उनको भी रावण ने रोक दिया है। अगणित मल्लरोध, और अनगिनत जो श्रेष्ठ योद्धा हैं वो सब रावण के माध्यम से रोके जा चुके हैं, अर्थात रावण से युद्ध में परास्त हो गए हैं। और गर्जित प्रलय लब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। अब निराला जी यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ साथ अब यहाँ पे उनके परम भक्त हनुमान जी की सराहना करते हुए उनके विषय में लिखते हैं कि जब जहाँ पे अनगिनत जितने भी श्रेष्ठ योद्धा हैं, यहाँ तक कि जो सुमित्रा नंदन पुत्र लक्ष्मण जी हैं और जो भालुओं के श्रेष्ठ सेनापति जामुवंत जी हैं, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, गवाक्ष आदि जितने भी श्रेष्ठ योद्धा हैं, सब युद्ध में मूर्छा खा के गिर गए हैं, सब युद्ध में चेतना खो चुके हैं, सब युद्ध में परास्त हो गए हैं, सब रावण के समक्ष जो है अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। उस समय जो है हनुमान जी के विषय में लिखते हैं निराला जी की गर्जित प्रलयालब्धि। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। कैसे गर्जना कर रहे हैं, जैसे प्रलयालब्धि, जैसे प्रलय के समय समुद्र गर्जना करता है उसी प्रकार से आज हनुमान जी समुद्र के समान गर्जना कर रहे हैं। प्रलय के समय जिस समय समुद्र विशाल गर्जना करता है ना, उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसी प्रकार से आज हनुमान जी बड़े ही क्रोध में युद्ध कर रहे हैं। क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, हनुमान जी ही केवल जो है सचेत होकर के पूरी चेतना से, पूरी उत्सुकता से, पूरे जोश से युद्ध कर रहे हैं। और उद्रित वही भीम पर्वत कपि चतुर प्रहार, और हनुमान जी आज ऐसा लग रहा है मानो विशाल पर्वत के समान उनका उदय हुआ हो और उस पर्वत और उनके मुख से लगातार अग्नि निकल रही हो और चारों पहर जो है बड़ी सजगता से वो युद्ध कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि हनुमान जी के मुख से अग्नि का तात्पर्य है कि हनुमान जी के चेहरे पे अत्यंत ही क्रोध और तेज विराजमान है। और केवल हनुमान जी ही आज भीषण क्रोध में प्रलय के समान समुद्र जैसे गर्जना करता है, वैसे हनुमान जी भीषण क्रोध में गर्जना करते हुए चारों पहर से युद्ध में सचेत होकर के कर रहे हैं युद्ध।
आगे क्या होता है कि जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर, और रावण संवर, रावण का जो प्रहार है उसको भी हनुमान जी रोक रखे हैं। और जो माता जानकी है, जो माता सीता है, उनके हृदय में वो उनका जो डरा हुआ हृदय है कि सब तो युद्ध में हार रहे हैं, रावण की शक्ति अचानक बढ़ गई है, लगता है अब हमारे पक्ष में, क्या पता हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। इस प्रकार से जो माँ सीता का हृदय घबराया हुआ है, उस घबराए हुए हृदय में आशा की किरण भर रहे हो हनुमान जी। इस प्रकार से आज वो रावण के वारों को रोकते हुए, रावण को रोकते हुए चारों बहर बड़ी ही कुशलता से युद्ध कर रहे हैं। आगे क्या होता है, अब युद्ध के समापन के पश्चात आज का युद्ध, अब रवि हुआ अस्त, तो आज का सूर्य अस्त हो चुका है और आज का युद्ध समाप्त हो गया है। और आज एक ऐसा युद्ध था जिसमें रावण जो है राम भगवान जी की सेना पर और उन पर जो है भारी पड़ा है। और आज के युद्ध में कौन विजयी हुआ, कौन पराजय हुआ किसकी, आज पता नहीं चल पाया है। और आज का युद्ध जब समाप्त हुआ है तो आगे क्या होता है उसके बारे में निराला जी लिखते हैं कि लौटे युग दल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, कि आज की युद्ध समाप्त होने के बाद जो राक्षसों का जो समूह है वो जब अपने शिविर की ओर लौट रहा है, अपने घर की ओर लौट रहा है, तो पदतल पृथ्वी टलमल, तो वो बड़े उत्साह में जो है पृथ्वी पे जब चल रहे हैं तो उनके चलने से पृथ्वी कांप रही, पृथ्वी टलमल हो रही है अर्थात हिल रही है। और विंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल, और उनकी अपार प्रसन्नता से जो है आकाश में जो जय जयकार हो रही है उससे आकाश बहुत ही व्याकुल है। और वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना का क्या हाल है कि वानर वाहिनी, जो वानरों की जो संख्या है वो खिन्न है, उदास है, लख निज पति चरण चिन्ह, और वो अपने स्वामी के चरणों के निशान को देख करके उनके पीछे चल रही है। आगे लिखते हैं निराला कि चल रही शिविर की ओर अस्थिर विरदल ज्यों विभिन्न, और अपने शिविर की ओर जो है अपने स्वामी के चरणों के चिन्ह को देखते हुए उनके पीछे चलते हुए जो है शिविर की ओर जो है चल रही है सेना। और क्या होता है कि प्रस्मित है वातावरण, प्रस्मित मतलब उदास है वातावरण, और नमित मुख सांध्य कमल, ऐसा, और सारा वातावरण जो है उदास है, ऐसा लग रहा है जैसे संध्या के समय कमल का पुष्प मुरझा जाता है, उसी प्रकार से आज पूरे वातावरण में मूर्छा छाई हुई है, अर्थात पूरा वातावरण उदास है। और लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर शकल, और लक्ष्मण जी चिंता के मारे दुबले होते जा रहे हैं और उनके पीछे सारे जो वीर वानरों की जो सेना है वो चल रही है। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, और रघुकुल के जो श्रेष्ठ नायक हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, वो आगे अवनी मतलब पृथ्वी पर अपने नवनीत मतलब अपने कोमल चरणों को रख रहे हैं, अर्थात आगे की ओर वो चल रहे हैं। और स्लथ धनु गुण है कटिबंध श्रत तूणीर धरण, अर्थात आज उनके जो धनुष के गुण हैं, अर्थात उनके जो बाणों का गुण था वो आज उनके बाणों का जो गुण है वो भी फीका पड़ गया है। और कटिबंध श्रत तूणी धरण, और जो कमर पे तरकश बांधने के लिए जो कपड़ा बांधते हैं और उसी पे वो तीर रखते हैं ना, आज वो कपड़ा भी कैसा हो गया है, ढीला पड़ गया है। और दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रति लट से खुल, और जो उनकी दृढ़ जटा जब बांधते थे, जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी जटाओं को बड़ी दृढ़ता से, बड़ी कुशलता से बांधते थे, बड़ी लगन से, तो मानो ऐसा लगता था कि जैसे उनके शीश पे कोई मुकुट विराजमान हो, उनकी जटा ऐसे लगती थी। लेकिन आज के युद्ध के पश्चात उनकी जटा कैसे हो गई है, विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, उनकी आज जो है जटा जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है और उसकी प्रत्येक लट जो है वो खुल गई है। और क्या हुआ है कि फैला पृष्ठ पर, और वो उनकी पीठ पर फैल गई हैं उनकी जटाएं, और बाहुओं पर और उनकी भुजाओं पर फैल गई है, और वक्ष पर विपुल, और उनके छाती पर भी विपुल राशि की जो बाल होते हैं, जो जटाएं होती हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीठ पर, उनके वक्ष स्थल पर और उनके बाहुओं पर बिखर गई हैं। आगे क्या होता है कि उत्तरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। अब यहाँ पे निराला जी उनके जटाओं की तुलना और प्रभु श्री रामचंद्र जी की तुलना यहाँ दुर्गम पर्वत से करते हैं, और उनकी जटाओं की तुलना नैशांधकार मतलब भीषण अंधकार से करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से
लगता है कि आज अंधेरा वहाँ पहुँच गया है जहाँ उसको पहुँचना कठिन हो। दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, अर्थात जहाँ कभी अंधेरा पहुँच ही नहीं सकता है, जहाँ सिर्फ उजाला होता है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी दुर्गम पर्वत के समान जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी जो जटाएं थी जो कि हमेशा बंधी हुई होती हैं और उनके चारों तरफ एक तेज होता है, आज वहाँ पे जटाएं खुल करके उनके पूरे शरीर को ढक रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुर्गम पर्वत पे भीषण अंधकार छा गया हो। आगे क्या होता है कि चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पर। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों को निराला लिखते हैं कि मानो उनकी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे दो तारे हों। और यहाँ पे निराला इस बात का भी संकेत करते हैं कि जैसे कि जब मनुष्य के जीवन में हर तरफ से संकट आ जाता है तो आशा की किरण कहीं ना कहीं से थोड़ी सी आशा की किरण बची होती है, अर्थात जब ईश्वर हर द्वार बंद कर देता है तो कहीं ना कहीं एक द्वार खुला हुआ होता है। तो वही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूरे शरीर में आज व्याकुलता छाई हुई है, निराशा छाई हुई है, परंतु उनकी आंखों की रोशनी के माध्यम से निराला व्यक्त करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में भी आशा की कहीं ना कहीं किरण बची हुई है। आगे क्या होता है कि आए सब शिविर शानु पर पर्वत के मंथर। अब क्या होता है कि सब कहाँ आते हैं? शानु मतलब समतल, सब पर्वत के बगल में जो समतल होता है जहाँ पे शिविर बना हुआ है लोगों का, वहाँ पे लोग मंथर करने अर्थात मंत्रणा करने, वार्तालाप करने के लिए सब इकट्ठा होते हैं, आते हैं। आगे क्या होता है कि सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर। कौन कौन आते हैं? सुग्रीव जी आते हैं, विभीषण जी आते हैं, जामवान जी आते हैं और सारे वानर आते हैं। और सेनापति दल विशेष के और सभी सेनाओं के जो स्वामी हैं, सेनापति हैं, जैसे अंगद जी हुए, हनुमान जी हुए, नल नील हुए, गवाक्ष हुए, वो सब जो है प्रात के रण का समाधान, अर्थात सुबह फिर से युद्ध करने जाना है उनको सूर्य उदय होने के पश्चात, तो जो सुबह युद्ध होगी उसकी योजना बनाने के लिए, उस युद्ध में कैसे विजयी हुआ जाए उसका समाधान करने के लिए जो है सब क्या किए करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल सब उसका समाधान करने के लिए जो है अपने आश्रय स्थल से अर्थात अपने शिविर से जो है सभा में एकत्रित हो रहे हैं। आगे क्या होता है कि बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान अन्नवीर सर के गए तीर संध्या विधान ईश्वर वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर। अब निराला लिखते हैं कि किस प्रकार से सभा जब एकत्रित होती है, सभा में क्या वार्तालाप होता है, कैसे सभा में कौन कहाँ बैठा है, इसका वर्णन करते हुए निराला कहते हैं कि बैठे रघुकुल के जो श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो बैठते हैं एक मणि श्वेत शिला पर। मणि के समान जो रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, वो सफ़ेद पत्थर की शिला पर बैठते हैं। और जब वो बैठते हैं तो जो पटु हनुमान है, जो चतुर हनुमान उनके जो परम सेवक हैं, वो हाथ मुंह धुलने के लिए उनके जो है निर्मल जल ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान, उनके हाथ मुंह धुलने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो चतुर हनुमान जी हैं उनके सेवक, वो निर्मल जल अर्थात स्वच्छ पानी लेकर के आते हैं। और अन्य वीर सर के गए तीर संध्या, और जो अन्य वीर हैं वो क्या करते हैं, सब के सब जो है संध्या शाम के समय जो है तीर अर्थात समुद्र के किनारे जाते हैं, विधान और विधि के विधान के अनुसार जो है, नियम के अनुसार जो है, शास्त्रीय नियमों के अनुसार वंदना ईश की करने को, ईश्वर की वंदना करते हैं और फिर लौटे सत्वर, और फिर वो शीघ्र लौट आते हैं। और सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, और सब घेर करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को बैठ जाते हैं और उनकी आज्ञा पाने के लिए वो तत्पर तैयार हो जाते हैं कि प्रभु जो भी आज्ञा देंगे उसको हम मान्य करेंगे। आगे क्या होता है कि पीछे लक्ष्मण, अब कौन कहाँ बैठा है, निराला उसका वर्णन कर रहे हैं कि पीछे लक्ष्मण, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे लक्ष्मण जी खड़े होते हैं। अब पीछे क्यों है, क्योंकि लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे खड़े होते हैं। और सामने विभीषण, और सामने कौन बैठा है, विभीषण जी बैठते हैं। भल्लधीर अर्थात भालुओं में जो श्रेष्ठ हैं जामवंत जी, वो बैठते हैं। सुग्रीव जी बैठते हैं। प्रांत पर पाद्य पद के महावीर, और प्रांत पर
अर्थात किनारे पे पाद पद्य, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण हैं अर्थात उनके जो पैर हैं, वहाँ पे कौन बैठते हैं? महावीर, अर्थात वीरों के वीर जो महावीर हनुमान जी हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। यूथपति अन्य जो, और अन्य जो सेनाओं के जो सेना नायक हैं, जो स्वामी हैं सेनाओं के, वो यथा स्थान हो निर्मेश, वो उचित स्थान पे बैठते हैं जहाँ उनको बैठना चाहिए, और निर्निर्मेश, और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को बिना पलक झपकाए हुए अर्थात आश्चर्य से एक टक जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, देखते हैं, क्या देखते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख देखते हैं, जो कि सैकड़ों कमल की शोभा को भी जीत ले, अर्थात सैकड़ों कमलों की शोभा को भी लज्जित करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को देखते हैं। परंतु आज उख श्याम देश, परंतु आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख पर भी श्यामलता छाई हुई है, उदासी छाई हुई है। आगे क्या है? अब निराला यहाँ पे प्रकृति का वर्णन करते हैं। सभा का तो वर्णन उन्होंने किया, अब आसपास की प्रकृति का वर्णन निराला लिखते हैं, कहते हैं कि है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रहित गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र हो हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा हो जो दुराकांत। निराला लिखते हैं कि है अमानिशा, आज ऐसा लग रहा है मानो अमावस्या हो, और उगलता गगन घन अंधकार, और आकाश ऐसा लग रहा है कि घनघोर अंधेरा उगल रहा हो, अर्थात चारों तरफ अमावस्या की रात जैसे घनी रात है और बहुत ही घना अंधकार छाया हुआ है। खो रहा दिशा का ज्ञान, और ऐसे अंधकार में, ऐसे भयंकर अंधकार में जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो पवन है, जो वायु है, वो अपनी दिशाओं का ज्ञान खो चुका है, अर्थात उसको दिशाएं दिख नहीं रही हैं और वो बहना बंद हो गया है, स्तब्ध है, शांत हो गया है। और अप्रतिहित गरज रहा, और बिना किसी कारणवश पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पीछे समुद्र है, वो अम्बुधि विशाल, वो भी क्या कर रहा है? जो विशाल समुद्र है वो भी गर्जना कर रहा है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, और ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी ही, जैसे कि योगी होते हैं ध्यान में लीन, वैसे मानो पृथ्वी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर अपना ध्यान लगा करके एकदम ध्यान मग्न हो गई है, लीन हो गई है। केवल जलती मशाल, केवल एक मशाल जल रही है, अर्थात पूरी प्रकृति में उदासी छाई हुई है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सभा में उदासी छाई हुई है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख है उदासी में है, और इसमें भी निराला कहते हैं कि केवल जलती मशाल, केवल एक मशाल जल रही है, अर्थात केवल उनके हृदय में एक है, ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी आशा की किरण जग रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कि हमेशा स्थिर रहने वाले हैं, जो कि कभी कभी जो है उनका मन स्थिर नहीं होता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को हिला रहा, बार बार झकझोर रहा है फिर संशय, जो उनके मन में शंका है आज के युद्ध को लेकर, आज के युद्ध में रावण की शक्ति को देख करके, वो उनके पूरे शरीर को झकझोर दे रही है उनकी अंतरात्मा तक। और रह उठता जग जीवन में रावण जय जय है, और उनके जीवन में बार बार रावण का जो आज की जो रावण की जय जयकार हो रही है वो उनके हृदय में चुभती है, उनके हृदय में बार बार शंका को जन्म देती है। और जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत, निराला कहते हैं कि जो नहीं हुआ अर्थात जो आज तक नहीं हुआ, कि आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत, हजारों युद्ध में भी जो हृदय आज तक कभी स्थिर नहीं हुआ, आज अस्थिर नहीं हुआ, अर्थात आज तक भयभीत नहीं हुआ, वो हृदय जो कि कभी अनेकों वीर योद्धाओं से युद्ध करने के पश्चात भी कभी अस्थिर नहीं हुआ, वो आज अस्थिर हो गया है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा हो जो दुराकांत, जो एक भी अर्थात
उनके जो तीर थे वो आज तक न जाने कितने वीर योद्धाओं को जो है वीरगति प्राप्त किए, न जाने कितने राक्षसों का वध किए हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी उस समय विचलित नहीं हुए, परंतु आज जब रावण की तरफ से माँ काली को, माँ दुर्गा को जो है उनकी तरफ से लड़ते हुए देखा, उनकी शक्ति को देखा राम जी ने, तो आज वो भयभीत हो गए हैं। आज उनका हृदय जो है वो अस्थिर हो गया है। आगे क्या होता है कि कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। आज उनका हृदय जो है कल के युद्ध के लिए बार बार व्याकुल हो रहा है कि कल वो युद्ध किस प्रकार से करेंगे। और असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। और भगवान श्री रामचंद्र जी का मन स्वयं को असमर्थ मान रहा है और बार बार हार मानने को वो उत्साहित हो रहा है। बार बार मन से यही हो रहा है कि कल तो सिर्फ हमारी हार ही होगी। आगे क्या होता है कि ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। अब कवि निराला जी लिखते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता सीता का ध्यान होता है और किस प्रकार से फिर उनको सांत्वना मिलती है, इसका एक वर्णन निराला जी लिखते हैं। कहते हैं कि ऐसे क्षण अंधकार में, ऐसे भीषण अंधकार में जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहीं आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ पे घन में जैसे विद्युत, जैसे आकाश में घनघोर अंधेरा छाता है तो उसमें जैसे बिजली जब चमकती है उजाले की भांति, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के व्याकुल हृदय में जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। पृथ्वी की पुत्री, तनया मतलब पुत्री, जो पृथ्वी, माँ पृथ्वी की जो पुत्री हैं सीता जी, उनकी छवि जो है अचानक प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद आती है, अचानक उनके हृदय में प्रज्वलित होती है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो पल याद आता है कि जब पहली बार माता सीता को जो है उपवन में बिना पलक झपकाए एक टक प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता उनको किस प्रकार से देख रहे थे। और विदेह का प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन। और जनकपुरी में वो पहली बार जब वो लताओं के मध्य से माता सीता को देखे थे, वो स्नेह भरा जो देखना था माँ सीता को और माँ सीता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा था, वो मिलन प्रभु को याद आता है। और नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। और जो आंखों से आंखों की बात हुई थी प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता की, जिसमें मुख से ध्वनि तो नहीं निकली परंतु हृदय की बात हृदय ने ही समझ ली थी, वो बात याद आती है प्रभु को। और पलकों का 9 पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। और किस प्रकार से माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके लज्जा से बार बार अपनी पलकें झुकाती और उठाती थी, वो प्रभु को याद आता है। और कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय। और उस प्रकार प्रभु को ये भी याद आता है कि जब उनका प्रथम मिलन हुआ था माँ सीता से, तो किस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण प्रकृति ने उसका उत्साह मनाया था कि जो कोमल कोमल पत्ते थे वो भी कांप उठे थे। और झरते पराग समुदय, और पुष्पों से उनके पराग झड़ने लगे थे। और गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। और वायु और पशु पक्षी सब जो है गीत गा रहे थे खुशी के, मानो जैसे एक नए युग का आरंभ हो रहा हो, एक नए जीवन का आरंभ हुआ हो। ज्योति पाए स्वगीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो सारी छवि एक क्षण में याद आती है। और जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद आता है कि जो माता सीता हैं, उनकी जब आंखें प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत आंखों से प्रथम बार जब टकराई थी, जब पहली बार उनको देखा था, तो किस प्रकार से आंखें उनकी शर्म से झुकती और उठती थी। सेहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा संपत। और इस प्रकार से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता की यादों में खोए हुए हैं, तो उनका पूरा तन मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है, आनंद से भर गया है। और क्षण भर के लिए वो सब कुछ भूल गए हो, आज का युद्ध, आज की व्याकुलता, आज का ये जो शोक है, दुख है, वो सब भूल गए हैं वो। और लहरा सम्मत और लहरा समस्त। और उनका अंग अंग, उनका संपूर्ण हृदय जो है वो उल्लास से लहर गया है, अर्थात खुशी से झूम उठा है। और हर धनुभंग हो पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। और जैसे ही उन्होंने, और उनको वो क्षण याद आता है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माता सीता के स्वयंवर में भगवान शंकर जी का धनुष हाथ से उठाने के लिए जो है
उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाए हुए थे। तो वही क्षण उनको याद आता, और जैसे ही वो फिर से उसी धनुष को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, फूटा स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। फूटी स्मृति, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्मृति, जो माता सीता की जो याद थी, वो टूटती गई, और ध्यान लीला लीन राम के अधर, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो ध्यान में मग्न थे, उनके होठों पर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। उनके अभी तक उनके होठों पे मुस्कान थी माता सीता को याद करके, उनकी छवि में खो करके, परंतु जैसे ही उनकी स्मृति हटी, उनकी याद हटी, वैसे ही फिर विश्व विजय की भावना उनके हृदय में आई भर। उनके हृदय में फिर से विश्व को जीत लेने की भावना भर गई, जैसे ही उन्होंने माता सीता को याद किया। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े शकल ज्यों देवदूत, दिखते राम जल रहे सलथ ज्यों रज निचर, ताड़का सुबाहु विराद शीर्षय दूषण खर। फिर उनको अपने जो अनगणित, जो अनंत जो मंत्र उच्चारण से उनके जो तीर हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली जो उनके तीर हैं, और उनके पास जो दिव्यास्त्र हैं, उनकी उनको याद आती है। और फड़का पर नभ को उड़े शकल ज्यों दूत, और उनको याद आता है कि किस प्रकार से ताड़का, उन्हीं तीरों से जो है उन्होंने सैकड़ों राक्षसों का वध किया। जैसे ताड़का को मारा, सुबाहु को किस प्रकार से मारा, विराध को, शिष्य को, दूषण को, खर को, और फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी। जो जब ये सब याद कर रहे होते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो उनको अचानक फिर से वही मूर्ति दिखाई देती है, भीम का अर्थात विशाल मूर्ति दिखाई देती है रण में, जो आज युद्ध में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माँ काली का देखा था। आच्छादित किए हुए सन्मुख समग्र नभ को, जो कि ऐसी इतनी विशाल थी कि मानो संपूर्ण गगन को, संपूर्ण आकाश को निगल जाए। और ज्योतिर्मय अस्त शकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये भी स्मरण होता है कि किस प्रकार से आज उनके संपूर्ण दिव्यास्त्र जो हैं, वो अपनी दिव्यता खो करके माँ काली के वदन में लीन हो रहे थे, किस प्रकार से अपनी दिव्यता खो रहे थे। और माँ पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। और माँ काली के विशाल शरीर में किस प्रकार से उनके दिव्यास्त्र जो है क्षण भर बुझ बुझ करके लीन हो गए थे, अर्थात अपनी दिव्यता खो करके नष्ट हो जा रहे थे। और लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष नयन। और इस प्रकार से शंका में जो है देख करके शंका उनके मन में फिर से आ जाती है, और अतुल बल शेष नयन, शेष शयन। और जो शेष की शैया करने वाले विष्णु भगवान के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, वो फिर से शंका से ग्रसित हो जाते हैं, और खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। और भगवान माता सीता के जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, फिर से उनकी आंखों में जो है वही उदासी छा जाती है। और फिर सुना हंस रहा अट्ठास रावण खल खल। और फिर से प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई देता है कि किस प्रकार से रावण जो है अट्ठास कर रहा है, अर्थात प्रसन्नता में गर्जना कर रहा है रावण, वही फिर से प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई देने लगता है। और भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। और उनके इस प्रकार से उनकी आंखों से भावुक होकर के, उनकी नैनों से, उनके कमलवत आंखों से जो है दो आंसू के मोती जो हैं गिर जाते हैं, दो आंसू की बूंद गिर जाती हैं। बैठे मारुति देखते राम चरण विंद। अब निराला यहाँ पे हनुमान जी का वर्णन करते हैं कि हनुमान जी को बताया था ना कि सभा में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैरों के पास हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो अब उनका वर्णन निराला लिखते हैं कि बैठे मारुति देखते राम चरणाविंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों पे के पास बैठे मारुति हनुमान जी बैठे हुए हैं, और युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गण अनिग्न है। और हनुमान जी देख रहे हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दो चरण हैं, मानो एक चरण पृथ्वी के सृजन और दूसरा विनाश का प्रतीक हो। और उनके चरणों में संपूर्ण, उनके चरण में कोई, उनके चरण अत्यंत ही शुद्ध और गुणों की खान है, जिनमें कोई दोष नहीं है। और साधना मध्य भी शाम वाम कर दक्षिण पद। और साधना में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो दक्षिण दायां पैर है, उस पे हनुमान जी का बायां हाथ है, और दक्षिण कर तल पर वाम चरण। और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का दायां पैर है, उस पे हनुमान जी का बायां हाथ है, और कपिवर गदगद। और इस प्रकार से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हैं,
सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, कि वहाँ उनको बैठे बैठे ही सच्चिदानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी का परम धाम में जो शांति मिलती है वो उनको वहाँ बैठे बैठे प्राप्त हो रही है। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का बड़े ही भक्ति, बड़े ही अच्छे भाव से जो है नाम जप कर रहे हैं। और ये नाम जप कैसा हो रहा है, ये बिना आवाज के हो रहा है, अर्थात ये सांसों के आवागमन पे हो रहा है। और युग चरणों पर आ रहे अश्रु पे अश्रु युगल, और उनके दोनों चरणों पे तभी क्या होता है कि अस्तु वे अश्रु युगल, वे दोनों आंसू टपक पड़ते हैं, वो दोनों आंसू गिरते हैं चरणों के मध्य में। और देखा कपि ने चमके नभ में जो तारादल, और हनुमान जी देखते हैं उनको वो आंसू ऐसे लगते हैं जैसे मानो आकाश के बीच में दो तारे चमक रहे हों। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। हनुमान जी कहते हैं कि ये चरण प्रभु श्री रामचंद्र जी के नहीं हो सकते हैं, ये साक्षात चरण माँ काली के हैं। सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, और ये जो दो आंसू की बूंदें हैं ये मानो ऐसे शोभायमान थी जैसे कि दो हीरे चमक रहे हों या फिर दो कौस्तुभ नाम के अनमोल रतन चमक रहे हों। टूटा हुआ तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, और इस प्रकार से हनुमान जी का फिर जो ध्यान में लगे हुए थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हनुमान जी, और उनका नाम जप कर रहे थे, वो ध्यान अचानक से टूट जाता है और स्थिर मन हुआ विकल, और जो उनका मन स्थिर था प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वो विकल व्याकुल हो जाता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंसुओं को देख करके। और संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे हुए नहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख चेतन, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार। अब हनुमान जी का क्रोध यहाँ निराला व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंसुओं को देख करके हनुमान जी कितने भयावह स्थिति में आ जाते हैं, कितने क्रोध में आ जाते हैं, उसका वर्णन निराला लिखते हैं कि संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, कि हनुमान जी के मन में संदिग्ध आ जाता है, अर्थात शंका आ जाती है, संदिग्ध भाव से हनुमान जी की उठते हैं और देखा अविकल, और बड़े ही व्याकुलता से देखते हैं, बैठे हुए कहीं कमल लोचन, कि वे वहीं पे बैठे हैं जहाँ पे कमल लोचन अर्थात कमलवत आंखों वाले पर सजल नयन, पर उनकी आंखों में जो कमलवत आंखों वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, आज उनकी आंखों में उदासी है, आज उनकी आंखों में नमी देख करके व्याकुल व्याकुल हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। और कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, और कुछ क्षण जो अभी उनका मुख जो था वो प्रफुल्लित था, आनंदित था, मुख निश्चेतन वो अब बुझ जाता है, अर्थात उनकी मुस्कान गायब हो जाती है, उनका जो उल्लास था, जो उनकी खुशी थी, जो उनका आनंद हनुमान जी का, वो क्षण भर में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। और क्या कहते हैं, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, और जैसे ही हनुमान जी के मन में ये विचार आता है कि ये आंसू और किसी के नहीं बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंखों से गिरे हैं, तो उद्देल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, तो वो उठ खड़े होते हैं, और जो शक्ति के भंडार है, जो शक्ति विशाल शक्तियों के जो खान है, जो हमेशा शक्ति से खेलते आ रहे हैं, वो हनुमान जी जो हैं अब उद्वेल हो उठा, उनके मन में एक भीषण क्रोध उत्पन्न हो गया है। हो स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुम, और वो 49 पवनों को की शक्ति जो है उनके हृदय में समाहित हो जाती है, और ये शक्ति जो है उनको पिता पक्ष से तुमुल, अपने पिता पवन देव से मिली हुई है। एकत्र वक्ष पर बाह्य वाष्प को उड़ा अतुल, और उनके ये संपूर्ण 49 पवनों की शक्ति उनके वक्ष पे, उनके हृदय में स्थापित हो जाती है, उनके हृदय में समाहित हो जाती है, और ऐसा लगता है कि मानो वो संपूर्ण जगत से जो है नमी करुणा को सोख लेते हों। और सत घूर्णावत, और सैकड़ों जो है तरंगे, सैकड़ों जो है जो होता है भूकंप आने लगते हैं, और तरंग भंग उठते पहाड़, और पहाड़ों के समान जैसे विशाल पर्वतों के समान जो है समुद्र से ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगती हैं और गिरने लगती हैं, अर्थात सैकड़ों ज्वार भाटा आ जाते हैं। और जल राशि राशि पर चढ़ता खाता पछाड़, और एक जल राशि दूसरी जल राशि पर चढ़ कर बार बार पछाड़ खाती है, अर्थात जल तरंगे ऊपर उठती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्पीत वक्ष, और मानो उन्होंने अपना इतना विशाल आकार कर लिया है कि पृथ्वी की सारी सीमाएं तोड़ रहे हों, वो जिससे पृथ्वी जुड़ी हुई है वो सारी सीमाएं हनुमान जी तोड़ रहे हो, अस्त व्यस्त कर रहे हो। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, और दिग्विजय संपूर्ण
ब्रह्मांड को विजयी अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लेने वाले हनुमान जी जो हैं अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, अपने हर क्षण जो है अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हुए अपने शरीर के विस्तार को बढ़ा रहे हैं। और सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, और सैकड़ों वायु का वेग और बल जो है उनके अंदर में विद्यमान हो गया हो, और जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, और जलराशि को, और ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र के अंदर जो है वो समुद्र को ही मथ डाल रहे हों। और व्रजांग तेज घन बना पवन को महाकाश, और व्रज के अंगों वाले अर्थात कठोर अंगों वाले जो हनुमान जी हैं वो बना पवन को अर्थात वायु की शक्ति को अपना आधार बना करके कहाँ पहुंच गए हैं? महाकाश। महाकाश अर्थात कैलाश पर्वत पर आ गए हैं, जहाँ पर माँ दुर्गा और प्रभु शंकर भगवान जी का निवास स्थल है। क्योंकि हनुमान जी को ये पता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो आंखें नम हुई हैं, जो उनके व्याकुलता का कारण बनी हुई है, वो माँ काली ही है। इसीलिए हनुमान जी माँ काली से युद्ध करने के लिए महाकाश आ गए हैं। आगे क्या होता है कि पहुंचा एकदश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, और हनुमान जी जो कि 11वें रुद्र के रूप में विराजमान है, वो अट्टहास अर्थात गर्जना करते हुए महाकाश पहुंच गए हैं। और रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, और रावण की महिमा अर्थात रावण की ओर से जो है श्यामा विभावरी जो कि अंधकार का प्रतीक है, रावण राक्षस है, उसकी तरफ से जो श्यामा विभावरी है अर्थात जो माँ दुर्गा है जो उसकी ओर है, वहीं दूसरी ओर यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। ये जो हनुमान जी हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा और अर्चना का प्रतीक 11वें रुद्र के रूप में विराजमान है। और उस ओर शक्ति शिव की जो दसकंध पूजित, और उस ओर अर्थात महाकाश में जो माँ काली है वो जो है भगवान शिव की शक्ति अर्थात भगवान शिव की अर्धांगिनी जो माँ काली है, जो कि 10 स्कंध पूजित, जो कि 10 स्कंध 10 तीसरों वाले रावण की पूजा से प्रसन्न होकर उसकी ओर है। और इस ओर रुद्रवदन जो रघुनंदन पूजित, और इस ओर कौन है? 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी हैं जो कि रघुनंदन पूजित, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के शुद्ध मंत्रों और उनकी शुद्ध पूजा का प्रतीक है। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, और संपूर्ण संसार को निगल लेने, संपूर्ण आकाश को निगल लेने के लिए कपि बढ़ा अटल, पूर्ण महाकाश को निकल लेने के लिए जो हनुमान जी हैं वो दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ते हैं। और लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, और भगवान शंकर जो कि हमेशा स्थिर रहने वाले हैं, जिनका मन कभी विचलित नहीं होता, ऐसे भगवान शंकर जब ये देखते हैं कि हनुमान जी दृढ़ निश्चय करके महाकाश को निगल लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हुए क्षण भर चंचल। तो शंकर भगवान जी इस अनर्थ को देख करके थोड़ी देर के लिए वो भी अस्थिर हो जाते हैं, वो भी विचलित हो जाते हैं। और श्यामा के पद तल भाल धरण हर मंदस्वर, और वो जो कि माँ काली का क्रोध शांत करने के लिए उनके भार को अपने हृदय पे धारण करते हैं, ऐसे प्रभु शंकर भगवान जी जो हैं मंद स्वर, बड़े ही विनम्र स्वर में बोलते हैं। बोले संवरो देवी अर्थात निवारण करो देवी, निज तेज नहीं वानर। ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि ये हमारे ही तेज से उत्पन्न 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी हैं। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, ये वीरों का वीर महावीर है जो कि कभी भी श्रृंगार रस में नहीं पड़ा, अर्थात किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आया है। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, और ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के जिनका शरीर प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा और अर्चना का प्रतीक है, जो जिसका शरीर कभी भी नष्ट नहीं होगा। अक्षय शरीर अर्थात अक्षय शरीर वाला ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना का प्रतीक है, उनकी पूजा अर्चना का फल है। ये चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकदश रूप रुद्र धन, और ये परम ब्रह्मचारी है और ये 11वें रुद्र के रूप में धन्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात सभी मर्यादाओं का पालन करने वाले, धर्मपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त है। और लीला सहचर, और उनकी लीलाओं में
साथ देने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। और दिव्य भाव धर इन पर प्रहार, और ऐसे दिव्य भावनाओं से युक्त इस हनुमान जी पर यदि तुम प्रहार करोगी तो करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। तो ध्यान दो देवी, अगर तुम हनुमान जी पे प्रहार करोगी तो तुम्हारी भयानक हार हो जाएगी। और विद्या का ले आश्रय इस मन को दो, प्रबोध झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध। इसलिए तुम माया का आश्रय लो, तुम विद्या का आश्रय लो और इसके मन को शांत करो, इसके मन को प्रबोध करो अर्थात प्रज्वलित करो इसके हृदय को। झुक जाएगा कपि, ये वानर झुक जाएगा अर्थात विनम्र हो जाएगा, और निश्चय होगा दूर रोध, और निश्चय ही संकट का निवारण हो जाएगा। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोला था तुम्हें रहे बालक केवल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, यह लज्जा की बात है कि माँ रहती सहसे। यह महाकाज है जहाँ वास शिव का निर्मल पूजते, जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। अब यहाँ पे माँ दुर्गा को समझ में आ जाता है कि प्रभु शंकर भगवान जी क्या कहना चाहते हैं उनसे, और इस प्रकार से माँ दुर्गा जो है माया का रूप लेती हैं और कह हुए मौन शिव, और इतना कह के जो शंकर भगवान जी हैं वो मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और पवन तनय में भर विस्मय, और पवन तनय अर्थात हनुमान जी जो कि पवन के पुत्र हैं हनुमान जी, उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है। किस बात का आश्चर्य होता है कि सहसा नभ में, कि अचानक आकाश में अंजना रूप, माँ अंजना का रूप जागृत होता है, साकार होता है। का हुआ उदय, माँ अंजना उदित होती हैं अर्थात माँ अंजना जो है प्रकट होती हैं। माँ अंजना कौन है? हनुमान जी की माता हैं। और माँ काली जानती है कि इस समय ये सिर्फ अपनी माँ की बात सुनेगा, इसलिए माँ काली जो है अंजना माँ का रूप धारण करके उदित होती हैं। बोली माता, और माँ बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि तुमने रवि को जब लिया निगल, कि हनुमान तुमने जब सूर्य भगवान जी को निगल लिया था तब नहीं बोता, तब तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुम रहे बालक केवल, तब उस समय तो तुम सिर्फ एक बालक थे ना। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहेगा, ये फिर से तुम्हारे अंदर वही भावना आ गई है जो तुम्हें बार बार व्याकुल कर रही है, अर्थात प्रकृति से छेड़छाड़ करने वाली जो तुम्हारे अंदर की ये जो भावना है ये अभी भी तुम्हें रह रह करके व्याकुल करती है। यह लज्जा की बात है, ये बड़े ही शर्म की बात है हनुमान, कि माँ रहती सहसा, कि तुम्हारी माँ हर बार तुम्हारी इस दुष्टता को सह जाती है जो है। यह महाकाश है, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि ये महाकैलाश है जहाँ माँ पार्वती और भगवान शंकर का निवास है, जहाँ वास शिव का निर्मल, जहाँ प्रभु शंकर भगवान जी का निर्मल वास है जो है। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, जिसकी पूजा प्रभु श्री रामचंद्र जी भी करते हैं, तुम उसे ही निगलने को चल दिए हो। ये दुष्टता नहीं तो और क्या है? क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? सोचो मन में, तुम अपने मन में विचार करो कि क्या तुम ऐसा करके अनर्थ नहीं कर रहे हो? क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? क्या तुमको ऐसी कोई आज्ञा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दी है जो तुम निगलने को चले आए? तुम सेवक हो छोड़कर धर्म का कर रहे कार्य, तुम सेवक हो, तुम्हारा कार्य है अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करना, और तुम दूसरा ही कार्य करने आए हो। क्या असभाव वे हो या राघव के लिए धारे? क्या तुम्हारे इस कार्य से प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे जो है? क्या उनको पीड़ा नहीं होगी तुम्हारे इस कृत्य से? कपि हुआ नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन। और इतना सुन करके हनुमान जी नम्र हो जाते हैं, अर्थात हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हनुमान जी अपने यथास्थान पे चले आते हैं, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में फिर से वो चले आते हैं। और क्षण में माता छवि हुई लीन, और ऐसा कह के कुछ क्षण में ही माँ अंजना की छवि लीन हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है। और उतरे धीरे धीरे गृह प्रभुपद हुए दीन, और हनुमान जी धीरे धीरे अपने आकार को छोटा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में फिर से लीन हो जाते हैं, साधना में मग्न हो जाते हैं। अब क्या होता है कि राम का विष्णु आनंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। अब राम के जो मुख है, मुरझाया हुआ मुख है, उसको देख कुछ क्षण पहले देखते हैं। कौन देखते हैं? विभीषण जी। और फिर बोलते हैं कि हे सखा, हे मित्र, विभीषण बोलते हैं कि आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर। आज तुम्हारा वो
प्रसन्न भरा मुख नहीं है, वो प्रसन्न भरा शरीर नहीं है जिसे देख करके सारे जो वीर वानर हैं और सारे जो भालू हैं वो विगत श्रम को पाते जीवन निर्झर। अपने दिन भर की थकान को, आपके प्रसन्न मुख को देख करके, आपके प्रसन्न शरीर को देख करके जो अपने थकान को भूल जाते थे, आज वो आपका मुख नहीं है, आज वो आपका शरीर नहीं है। रघुवीर तीर सब वही तूण में रक्षित। हे रघुकुल के नायक, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, तीर सब वही तूण में है रक्षित। आपके आपके तरकश में आज भी वही सारे तीर विराजित हैं, वही सारे तीर सुरक्षित हैं। है वही वक्ष, आपका वही सीना है, वही तीर है जिससे कि आप इस युद्ध को जीत सकते हैं, और वही वक्ष और वही आपकी छाती है, वही आपका सीना है जिसपे आप सैकड़ों घाव को सह सकते हैं। रघुकुल हस्त, वही हे रघुकुल के नायक, हे श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपके हाथ भी वही हैं जो बड़ी ही कुशलता से युद्ध में तीर को चलाते हैं। बल वही अमित, और आपका बल भी वही अपार बल है आप में। है वही सुमित्रा नंदन मेघ दाजित रण, और वही लक्ष्मण जी जो कि मेघनाद को जीत लेने वाले युद्ध में, वही सुमित्रा नंदन पुत्र लक्ष्मण जी भी आपके साथ हैं। है वही भल्लपति, और वही भालुओं के श्रेष्ठ जामवंत जी भी आपके साथ हैं। और वारनेन्द्र सुग्रीव प्रमन, और वानरों के स्वामी शांत मन वाले सुग्रीव जी भी आपके ही ओर हैं। और तारा के पुत्र जो अंगद जी हैं वो भी आपकी ही ओर हैं। है वही महावीर श्वेतधीर, और अनेक महाबलशाली योद्धा भी आपके ही ओर हैं। और अप्रतिभट वही एक अम्बुद सम महावीर, और सैकड़ों योद्धाओं को जीत लेने वाला, करोड़ों वीरों के जैसे जो वीरों का वीर महावीर हनुमान जी भी आप ही के ओर हैं। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, और वही कुशल सेना नायक भी आपकी ओर है, और वही युद्ध भी है। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर, तो फिर कैसे ये विषम परिस्थिति में आपके मन में, आपके मुख में ये कैसा भाव उदित हुआ है, आप क्यों व्याकुल हैं। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। हे रघुकुल के नायक, रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी, आप इस क्षण जो है लघु हुए जा रहे हैं, अर्थात छोटे हुए जा रहे हैं, अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, आपके हृदय में व्याकुलता छाई हुई है। तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा हो जब जय रण, आप उस समय पीठ दिखा रहे हैं युद्ध में जिस समय जो है रण को जीतने वाले हैं हम सब। और इस प्रकार से विभीषण जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की व्याकुलता को दूर करने, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जो है तरह तरह के शब्द उनको बोलते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी शक्ति उनको याद दिलाते हैं, उनके पक्ष में वीर योद्धाओं का उनको स्मरण कराते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।